यूपीएससी में कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, जितने भी जो यूपीएससी के आपको जो आपके प्रीलिम्स के जितने भी आपके मॉक टेस्ट हैं वो सब आपको करने हैं, ठीक है। उसमें कौन से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जियोग्राफी के और इकोनॉमी के, ओके। करंट अफेयर्स जो मैं आपको पूरा बता दूंगा, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। जो एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है अभी आया हुआ है, ये मैं करवा रहा हूँ आपको मई 2023 के करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें से आई एश्योर यू कि जब आप एचपीएस के एग्जाम में जाओगे तो वहाँ से आपको एटलीस्ट जो है आपको 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के आएंगे, ओके। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू राइट इट डाउन इन द पेपर्स, ओके। तो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मैंने बता दिया आपको। आपको ये पता करना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये कौन सी जो संस्था है इसको पब्लिश करती है, कौन कौन सी संस्था है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, ठीक है। ये तो कौन सी संस्था है जो इसको पब्लिश करती है, ये देखो। आप ये देखो, कैन एवरीबॉडी सी इट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब आपको ये यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो है, क्या ये जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? इट इज ए एनजीओ, एनजीओ है। और कहाँ पे बेस्ड है? पेरिस में, ठीक है। पेरिस में। अब यहाँ पे इंडिया का जो ये है, इंडिया का जो रैंक है इसमें कितना है? ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 180 में से, यस ये। और उसमें जो फोर्थ क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इसमें जो टॉप रैंकिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, ठीक है। दे आर आयरलैंड, नॉर्वे एंड डेनमार्क, ओके। क्लियर। यहाँ पे ये जो WF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो, ये यहाँ पे इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिंग फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट्स, ठीक है। इंडेक्स एक्स अंडर द आईसेट, ये नहीं है। इंडिया एंड यूएस आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ को प्रोटेक्ट, ये देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज रिलेटेड विद द डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी का, व्हाई वी नीड द डिफेंस टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया था किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, दो चीजें चाहिए होती है। एक तो इकोनॉमिक पावर और दूसरी क्या है? डिफेंस, ठीक है, दैट इज मिलिट्री। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे डिफेंस पावर के लिए अगर मान लो आपको बहुत बड़ी डिफेंस पावर बनना है तो आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी आपके पास स्ट्रांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इंडेक्स एक्स अंडर द आई सेट, ये क्या है? इंडिया एंड यूएस आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ को प्रोड्यूसिंग जेट इंजन, ये देखो। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि अपना जेट इंजन वो बना सकता है क्या? India and the US are exploring the possibility of co-producing jet engines, long-range artilleries and infantry vehicles. तो आपसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया क्या, इज इंडिया कैपेबल ऑफ मेकिंग जेट इंजन? ये आपको इस तरह को स्टेटमेंट दी जा सकती है कि इंडिया जो है, इस इंडिया का जो इसरो है वो जेट इंजन बनाता है। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि जेट इंजन होता क्या है, जेट इंजन क्या होता है और कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जो चार क्वेश्चन है प्लीज आपने लिख के रखने हैं और इसको जो ग्रुप में आपने शेयर करना है, ठीक है। फर्स्ट, इज इंडिया कैपेबल ऑफ मेकिंग जेट इंजन? क्या सबको पता लगा जो मैंने बोला क्वेश्चन? क्या इंडिया अपना जेट इंजन बनाता है, या क्या इंडिया जो है जेट इंजन बनाने में सक्षम है? दूसरा क्या है कि जेट इंजन जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ओके। एंड व्हाई वी नीड अ जेट इंजन, जेट इंजन का जो जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। क्लियर। या आपसे स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या इंडिया जो जेट इंजन, इंडिया का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जेट इंजन बनाता है, या आपको स्टेटमेंट दी जाएगी इंडिया इसरो इज कैपेबल ऑफ मेकिंग जेट इंजन,
तो ये बताइए, क्या इंडिया जेट इंजन बनाता है क्या? इस तरह जब आप प्रिपरेशन करोगे, देन यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम्स, एनी एग्जाम्स। ओके, कोई बता सकता है कि जेट इंजन का बनाता है इंडिया की नहीं बनाता है? ठीक है, बता सकता है कोई? ये देखिए आप, यहाँ पे देखिए, ये दिया उन्होंने, ये इसकी दृष्टि आई है इसकी, अभी ये रिसेंटली टॉपिक में है ना, रिसेंट टॉपिक है ना ये। यहाँ पे देखिए, रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस्ड द सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट बिटवीन द अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ड्यूरिंग इंडियन पीएम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जनरल इलेक्ट्रिक जो कहाँ की कंपनी है? यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक जो है यूएस की कंपनी है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है, इंडिया की। ये आपसे बोला जाता है कि जो जेट इंजन बनाने के लिए इंडिया, जो यूएस की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसने किसके साथ टाई अप किया हुआ है? किसके साथ टाई अप है उसका? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है ना। ड्यूरिंग द इंडियन पीएम स्टेट विजिट टू द यूएस, द डील इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल जेट इंजन टेक्नोलॉजी एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जी F414 इंजन फॉर इंडियाज इंडिजिनस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK2। ओके, यहाँ पे इंडिया यूएस डिफेंस एक्सलेशन जो इकोसिस्टम, ये कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी, एक एक क्वेश्चन आ सकता है, इंडक्स इंडस इंडस एक्स क्या है? व्हाट इज इंडस एक्स? ये आपसे पूछा जा सकता है। इंडस एक्स जो है, अभी जो रिसेंटली जो टर्म्स इंडस एक्स जो है न्यूज़ में थी, इंडस एक्स क्या है? तो आपसे बोला ये जो इंडस रिवर और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस रिवर दिस इज रिलेटेड विद द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ द इंडस रिवर, ठीक है। या दूसरा आपसे कि इट इज़ अ बुक। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इंडिया यूएस डिफेंस एक्सलेशन इकोसिस्टम, इस तरह आ सकता है ना। तो इंडस एक्स इज रिलेटेड विद द इंडिया यूएस डिफेंस एक्सलेशन इकोसिस्टम। ओके, क्लियर? क्लियर है जी? प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपको, India's engine requirement for India, the F414 engine holds great significance, particularly in the context of LCA Tejas Hemco. The Aeronautical Development Agency of the DRDO has selected the India-specific version for the engine known as the F414। ठीक है, the strategic decision reflect the India's aims to bolster its indigenous। अब यहाँ पे ये आपको ये पूछना है कि जेट इंजन का स्पेशलिटी क्या होता है? क्या होता है जेट इंजन का स्पेशलिटी? और ये IAS में पहले एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जेट इंजन जो है किस तरह काम करता है। ये देख रहे हो आप, जेट इंजन विकीपीडिया देख सकते हो आप। ये जेट इंजन है टाइप ऑफ रिएक्शन इंजन डिस्चार्जिंग अ फास्ट मूविंग जेट ऑफ हेडेड गैस दैट जनरेट थर्स्ट बाय जेट प्रोपल्सन। आपने देखा होगा, आपने कभी गाड़ियां देखी हैं क्या? जो जितनी पावरफुल गाड़ियां होती है उसमें एग्जॉस्ट, कितने एग्जॉस्ट होते हैं? बुलेट का कभी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? हाँ, बुलेट का एग्जॉस्ट देखा है आप लोगों ने? बुलेट का एग्जॉस्ट बड़ा होता है कि नहीं होता है? उसी तरह आपने देखा जो जो बड़ी बड़ी पावरफुल गाड़ियां होती हैं उनके क्या दो दो तीन तीन एग्जॉस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? जितना ज्यादा एग्जॉस्ट होगा उसको पावर क्या, थ्रस्ट थ्रस्ट उतनी ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसीलिए जो है ये जो जेट इंजन क्या करता है, रिएक्शन इंजन है, मतलब डिस्चार्जिंग ए फास्ट मूविंग जेट ऑफ द हीटेड गैस दैट जनरेट थर्स्ट बाय जेट प्रोपल्सन। उससे क्या होगा, जो पीछे को आपको, आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा हो क्या? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन एज इक्वल रिएक्शन ना। तो जितना पीछे को थ्रस्ट निकलेगा उतना ही आगे को धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा?
ठीक है। While this broad definition may include the rocket, water jet and hybrid propulsion, the term jet engine typically refer to an internal combustion. अब आपसे ये पूछा जाता है कि जेट इंजन को जो ऑक्सीजन है कहाँ से मिलती है? क्या वो इंटरनल होती है या ये क्या करता है? एयर ब्रीथिंग है ये, या बाहर से एनवायरनमेंट से होता है? ये जो है ऑलरेडी आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जेट इंजन जो है, जेट इंजन में जो फ्यूल जो बर्न होता है उसके लिए जो ऑक्सीजन कहाँ से वो करता है, यूज कहाँ से करता है? एनवायरनमेंट का करता है या इंटरनल ऑक्सीजन यूज करता है? वो क्या करता है, एनवायरनमेंट की जो है एयर ब्रीथिंग, इसलिए लिखा हुआ है देखो यहाँ पे एयर ब्रीथिंग। तो एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, सच एज टर्बो जेट, टर्बो फैन, रैम जेट और पल जेट। इन जनरल जेट इंजन इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल कंबंशन इंजन भी बोलते हैं। ओके, क्लियर। अब जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मैंने आपको बता दिया इंडस एक्स, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। जेट इंजन के बारे में, जेट इंजन जो न्यूज़ में है, ये जो आपको आ सकता है। और होपफुली ये अभी मुझे लगता है मई मंथ में होगा, तो जून या जुलाई में किसी स्टेट का पीसीएस होगा, तो वहाँ पे पक्का क्वेश्चन आ चुका होना। कोई कोई नज़र रखता है क्या अलग अलग पीसीएस पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल? ओके, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आने की संभावना है। ओके, क्लियर। न तारिणी, तारनी जो है न्यूज़ में, ये क्या है तारनी? नेवल का, नेवल शिप है, नेवल जो मतलब एक जगह देखा तो नेवल बोट है। बट ये जो बोट है ये क्या है, इंजन से नहीं चलती है। ये किससे चलती है? किससे चलती है? सेल देखा आपने, ये देख रहे हो आप, पाल जिसको बोलते हैं, इससे चल रही है। ठीक है, मतलब क्या, इट मेक द यूज ऑफ द, किसका यूज करती है? एयर का, जो एयर डायरेक्शन का यूज करके। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडियन नेवल शिप वेसल तारनी रिटर्न आफ्टर हिस्टोरिक 180 डेज। तो आपसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में जो तारनी जो है, एक जो है तारनी जो यूज में ये था, न्यूज में था, समाचारों में था, ये क्या है? तारनी क्या है? नेवल वेसल है, ठीक है ना। ओके, तारनी इज ए क्रूजिंग स्लूप बिल्ट एट दी एक्वारियस शिपयार्ड गोवा। ये आपसे पूछा जाता है कि एक्वारियस शिपयार्ड कहाँ पे है? तो एक्वारियस शिपयार्ड इस कहाँ पे है? गोवा में, ठीक है ना, क्लियर। एंड एनआईए जो ऑपरेशन ध्वस्त, ये है एनआईए ऑपरेशन ध्वस्त बाज नेशनल वाइड ऑपरेशन, ऑपरेशन टारगेटिंग। ये ध्वस्त ऑपरेशन याद रखना आपने, ये भी आ सकता है, दैट इज एनआईए का था ये, ठीक है। ओके, एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है, एशियन इंडिया, एशियान जो है आपको पता है, एशियन कौन सी एशियन में कितनी कंट्रीज हैं? एशियन का, एशियन में कितनी कंट्रीज हैं? हाउ मैनी कंट्रीज एशियन हैज? बताइए कोई। 10 कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं? हाँ, तो 10 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो बोलिए ना, जो जो है बोलिए तो सही। ठीक है, तो ये आपसे एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन? ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको जो पूरा पता होना चाहिए। कहाँ पे एशियन का हेडक्वार्टर? थाईलैंड में है, सिंगापुर में है, कहाँ पे है? कोई बता सकता है क्या? यस, ये देखो, ये बेटा इसमें आता है, एशियन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्या होता है, ये देखो जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आपको, आपको जो कोई एसएससी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम के लिए जाते हो या सेंट्रल एसएससी के एग्जाम के लिए जाते हो, तो इस तरह क्वेश्चन आता है, क्योंकि एशियन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम सुना होगा आपने। आपसे पूछा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी किससे संबंधित है, तो इट इज रिलेटेड विद द एशियन, है ना। ओके, देखो, डिफेंस प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया हैज एक्सीडेड ₹1,00,000 करोड़। मैंने आपको एक और बताया था, डिफेंस एक्सपोर्ट जो है इंडिया को सबसे ज़्यादा, डिफेंस, डिफेंस किसको एक्सपोर्ट करता है? इंडिया जो सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंट्रीज को करता है?
बताइए। इसका मतलब आपने जो यूट्यूब में मैंने करंट अफेयर्स का डाला था वो नहीं पढ़ा है किसी ने। विच इज द हाईएस्ट इंपोर्टर कंट्री ऑफ इंडियन आर्म्स? कौन सी है? म्यांमार है, श्रीलंका है, या आर्मेनिया है? प्लीज़ जो मैंने वीडियो डाला हो उसको देखिए, नहीं तो बाद में आप लोगों को फिर, चलो अब क्या बोलूँ मैं, इट्स योर विश, किस तरह आपने करना है, ठीक है। एक और आया हुआ है, थर्मोबैरिक बम्स, ठीक है। द म्यांमार मिलिट्री यूज द थर्मोबैरिक वैक्यूम बॉम्ब ऑल्सो नोन एज द फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव इन द अटैक ऑन अ विलेज इन Shanghai लास्ट मंथ, किलिंग मोर देन 160 पीपल इंक्लूडिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है? थर्मोबैरिक क्या होता है? ये थर्मोबैरिक के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, ओके। प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब स्ट्राइक टारगेट स्मॉल एक्सप्लोजन, ठीक है। थर्मोबैरिक होता है जो जो आपको जो है, आपको विद टेम्परेचर जो है उसमें बहुत सारा प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये है 2 स्टेज एक्सप्लोजन होता है इसमें। फर्स्ट एक्सप्लोजन स्प्लिट ओपन द बम फ्यूल कंटेनर रिलीजिंग द क्लाउड ऑफ फ्यूल एंड metal particles. Second explosion ignite the aerosol clouds, creating a giant ball of fire and sending out intense blast wave, ठीक है। एक ये असम का आया हुआ है, डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, कहाँ पे है? असम में, ठीक है। असम में इंसर्जेंट ग्रुप है, ठीक है। साइंड ए पीस एग्रीमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंटर। तो ये अभी न्यूज़ में है, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, ठीक है, जिसका हाल ही में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है समझौता हुआ है, वो कहाँ पे बेस्ड है? दैट इज इन द आसाम, ठीक है। इंसर्जेंट ग्रुप है, ओके। Bolt typhoon was pursuing the development of capability that could disrupt critical communication infrastructure between United States and Asia। ये आपको पता है कि इट इज़ एन एलिज हैकिंग ग्रुप। ये आपसे न्यूज़ में आ सकता है कि बोल्ट टाइफून जो अभी न्यूज़ में था, ये क्या है? कौन सा है? हैकर का नाम सुना है आपने? ऑनलाइन हैकर का नाम सुना है? ये जो बोल्ट टाइफून अभी न्यूज़ में था, दिस इज ऑनलाइन हैकर, ठीक है। और उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि अलग अलग जो हैकर ग्रुप्स जो ये कौन कौन से हैं। ये आपसे पूछा कि ये जो टर्म्स हैं किससे रिलेटेड हैं। दीज आर द हैकर ग्रुप्स, कौन कौन से हैं? इक्वेशन ग्रुप, फैंसी वियर, लेजरस ग्रुप, तुरला, ठीक है, ये ईरान का है। APT29, सैंड वॉम, सीमेंट क्रू। ये आपसे इनको जो मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, ओके। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इक्वेशन ग्रुप जो है किसका है, फैंसी वियर किसका है, लेजरस ग्रुप किसका है, तुरला जो है किसका, ये मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, ओके। ये एक और देखो मालवेयर करके आया हुआ है, फ्लू हॉर्स, ठीक है। तो फ्लू हॉर्स जो आपको पता है मालवेयर ग्रुप है, ओके। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर क्या करता है? आपको 2-3 टर्म से याद होना चाहिए। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर, ठीक है, स्पाईवेयर, मालवेयर और ट्रोजन हॉर्स। ये सब जो चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, ओके। इसको प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो साइबर सिक्योरिटी जो बहुत बड़ा एक इशू है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है, ठीक है। क्लियर? यस या नो बोलो कि सब अपने अपने कामों में लगे हैं, ठीक है। तो ये जो आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो बॉम्ब्स है, ये है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, आपको प्लीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो ये क्वेश्चन आजकल पक्का आता है।
देख रहे हो आप? ये देख रहे हो आप, मालवेयर, फिशिंग, ठीक है, ये प्लीज कर लोगे आप सारा, ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है अभी बहुत फास्ट, इससे फास्ट पेस से क्या डेवलप हो रहा है ना, तो साइबर सिक्योरिटी जो एक बहुत बड़ी चैलेंज है, ठीक है ना। तो आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ओके। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको पक्का आएगा, ओके, क्लियर। ये देखो ब्लू बगिंग, ये क्या, इन अदर पुलिस हैज वार्न्ड स्मार्टफोन यूजर अबाउट द डेंजर ऑफ ब्लू बगिंग। अब ब्लू बगिंग क्या होता है? ब्लू बगिंग इज अ टाइप ऑफ हैकिंग टेक्निक इन विच एन अटैकर गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ डिवाइस सच एज ए स्मार्टफोन। अब देखो, स्मार्टफोन में स्मार्टफोन में एक्सेस कर लेता है, उसको उसको जो स्मार्टफोन में एक्सेस कर लेते हैं कोई हैकर, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लू बगिंग। बाय एक्सप्लॉइटिंग its Bluetooth connection. Once the device is bugged, the attacker can potentially listen to calls, read and send messages, steal and modify contacts, and even install malware on the compromised devices. ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि ब्लू बगिंग में क्या होता है, मोबाइल को आपका हैक करना पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखो आप, तो इसमें तीन चीजें आई हुई हैं, ब्लू 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 स्नार्फिंग, ब्लू जैकिंग एंड ब्लू बगिंग, ठीक है। ब्लू स्नार्फिंग में क्या होता है? The attacker gains unauthorized access to a Bluetooth-enabled device and download its contacts, emails, and other data without owner's knowledge and कंसेंट, ठीक है। फुल एक्सेस जो आप उसको ये करते हो, तो ये जो ब्लू स्नैपिंग, ब्लू जैकिंग और उसका ब्लू बगिंग, यहाँ से जो आपको एक क्वेश्चन आने की संभावना है, ओके, ठीक है, क्लियर, ठीक है। और गंगेटिक डॉल्फिन, ये जो गंगा गंगा की जो डॉल्फिन है, ये हमेशा न्यूज़ पे रहती है, ठीक है। गंगा, क्योंकि आपको गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है ना। अब आपसे ये क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन कौन सी नदियों पे डॉल्फिन पाई जाती है? यहाँ पे देखो लोकेशन, यहाँ पे देखो एक, ओके, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, ठीक है, कर्णाफुली, सांगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, ये तो अलग है, ठीक है। हैबिटेट, ये जो आपको पता है क्या, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि ब्यास ब्यास रिवर में जो हरिके है, हरिके के पास डॉल्फिन मिली थी कि नहीं मिली थी, ठीक है। तो दूसरी जगह पे कहाँ पे होती है? इरावदी डॉल्फिन, इरावदी कहाँ पे रिवर है? ये आपको आईएएस में ऑलरेडी, आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। इरावदी रिवर कहाँ पे है? म्यांमार पे है, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फाउंड इन इंडस, ये देखो इंडस रिवर, आप देखो गंगा नदी पे पाई जाती है, इंडस डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाती है? इंडस रिवर पे पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, ठीक है ना, ओके। तो आपको ये पता कर लो कि डॉल्फिन जो है इंडिया की कौन कौन सी रिवर में पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ओके। और इसका जो है ये कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका, गंगा डॉल्फिन का एंडेंजर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे, और ये जो इसकी भारत में जो डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है? कहाँ पे भारत में डॉल्फिन सेंचुरी? ये देखो आप, विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगा, ठीक है, डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में है, ठीक है, क्लियर। अब आपसे पूछा जाता है या ऐसे ही पूछा जाता है कि विक्रमशिला क्या बिहार की अलग सी डिस्ट्रिक्ट है, या ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में विक्रमशिला, प्लीज फाइंड इट आउट, ओके।
ये हॉर्नबिल का ऑलरेडी आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है जी। इंटरनेशनल लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? मई 3 2020। ये जो मई 3 को जो है, हर साल 3 मई को जो है इंटरनेशनल लेपर्ड डे मनाया जाता है, ठीक है ना। ये भी नहीं आएगा यहाँ पे आपका। सेल्ड प्रोटोपोड्स नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। लेदर लेदर बैक टर्टल। घड़ियाल। सॉरी। वर्ल्ड फाइल। यहाँ पे देखिए, घड़ियाल जो है आपको पता है, कल परसों को बात कर रहे थे कि दिल्ली में मगरमच्छ मिला बोला, कोई बता रहे थे ना। तो ये कहाँ है? प्रेजेंस ऑफ घड़ियाल इन पंजाब। तो जहाँ पे ये आपको पता है कि पंजाब से जो आपको पता है जो बाढ़ आई थी दिल्ली में, जो रिवर का पानी छोड़े तो तभी हुआ था ना, बोला है, ठीक है। दिल्ली में जो बाढ़ आई थी, तो उसकी वजह से हो गए उन्हें, वो इधर उधर बेचारे वो मतलब पहुंच गए उन्हें। तो घड़ियाल इज क्रिटिकली एंडाइजर, ये आपसे पूछा जाएगा कि जो इंडियन घड़ियाल है, इसका जो आईयूसीएन में स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन घड़ियाल का क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और डॉल्फिन का क्या है? एंडेंजर्ड, ठीक है। तो क्रिटिकल एंडेंजर जो है ये घड़ियाल का है। और इसका क्या है? दैट वाज वंस एक्सपेट्रिएटेड फ्रॉम द रीजन। Experts have suggested that Ghadial may have come into Pakistan from India's Punjab, where several Ghadial were released into the Beas River between 2017 and 21, प्राइमरली फ्रॉम दी चंबल बेसिन इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये जो घड़ियाल है, ये आपसे पूछा जाता है कहाँ से छोड़े गए थे? चंबल बेसिन से उठाया गया था इनको, और किस में डाले गए थे? ब्यास रिवर में, ठीक है। ओके। क्रोकोडाइल, ये देख रहे हो आप, 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल कौन सी है? साल्ट वाटर, मगर एंड घड़ियाल। तो ये आप सब, ये कई बार ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है। 3 टाइप की हैं स्पीसीज, ठीक है, साल्ट वाटर, मगर एंड घड़ियाल, ओके। और इसमें जो मगर का है वल्नरेबल है, घड़ियाल का क्या है? एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ओके। और ये बोले देखो यहाँ पे देखो, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आपसे ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का पिछली बार भी पूछा गया था। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है, सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? इंडिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है? सुंदरबन पे है ना। सुंदरबन के बाद क्या है? भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है केंद्रपाड़ा उड़ीसा में है, ठीक है ना। ओके। ओके। बबूल जो है, ये आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो बबूल है, बबूल का पेड़ कहाँ पे पाया जाता है? ये अभी न्यूज में भी था, अभी 3 4 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था। गम अरेबिक बताया था मैंने आपको, या मैंने इसमें बताया था आपको? गम अरेबिक बताया था, या इसमें बताया था, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, शायद वीडियो में दिया था मैंने। बबूल का दूसरा नाम क्या मैंने बोला था? अकेसिया ट्री। और मैंने कहा ये आपसे पूछा जाता है क्योंकि अभी पिछली शायद एचएएस में क्वेश्चन आया था, या किस में आया था वो, कि भारत में कट कट जैक फ्रूट का पौधा जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आया था कि नहीं आया था ये? तो ये पूछा जाता है, बबूल का क्या नाम क्या है दूसरा? गम अरेबिक बोलते हैं इसको, अकासिया निलोटिका बोलते हैं, ठीक है। इट इज ए पेरेनियल एवरग्रीन ट्री विच इज इंडिजिनस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज वेल एज इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि ये क्या एवरग्रीन जो ट्री है, ठीक है, और कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है?
ये देखो बबूल, यहाँ पे देखो बबूल का एक और क्या क्या फायदा है इसका, ये देखो यहाँ पे bubble helps in reclamation of the degraded area by fixing nitrogen acting as a wind break। आप ये देखिए कि क्या नाइट्रोजन फिक्सर का काम करता है क्या। जैसे आपने देखो नाइट्रोजन फिक्सर कौन कौन से होते हैं, पल्सिस होती हैं कि नहीं होती है, उसमें क्या राइजोबियम होता है ना, पल्सिस में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या करता है जमीन में लेके आता है कि नहीं आता है, जिससे कि आपकी जो 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 मिट्टी की जो सॉइल की जो नाइट्रोजन कैपेसिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो उसी तरह बबूल भी काम करता है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि बबूल के जो पौधे हैं वो इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में मिलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, प्लीज बबूल ट्री के बारे में पता कर लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है। ओके, पुलिकट लेक, न्यूज में अभी लेसर फ्लेमिंगो जो 6 साल बाद यहाँ पे आया था, तो पुलिकट लेक किधर है, ये आपसे पूछा जा सकता है, या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। पुलिकट लेक कहाँ पे है, इट इज इन चेन्नई। इसी तरह आपको 3-4 लेक के बारे में पूछा जा सकता है। पुलिकट लेक कहाँ पे है, ठीक है, दैनसर लेक कहाँ पे है, प्रासर लेक कहाँ पे है। उसी तरह आपको जो है आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी लेक है, नागार्जुना सागर, कृष्णा सागर, ये सब पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, ये आपसे पूछा जाता है कि क्या पुलिकट लेक नेचुरल लेक है या ये है मैन मेड है। ठीक है, इस तरह जो है क्वेश्चन आपको या ऐसा बोला मैं इनमें से कौन कौन सी लेक जो है नेचुरल है या मैन मेड है, तो आपको जो भी लेक के बारे में आप पढ़ते हैं तो यू शुड नो कि जैसे इंडिया का हिमाचल प्रदेश का है गोविंद सागर लेक, ये क्या नेचुरल लेक है या आर्टिफिशियल है। ठीक है, इस तरह जो है आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर, ठीक है ना। ओके, एंड रणथंबोर टाइगर रिजर्व, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया है कि ब्यास रिवर का फिर से बता रहा हूँ आपको। अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको ब्यास रिवर, ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज, ब्यास रिवर के सराउंडिंग में जितने भी जो पावर हाउसेस, ठीक है, हाइड्रो पावर्स एंड उनकी जो कैपेसिटी है, लोकेशंस हैं, ये आपको पता करना है। ठीक है, सानन पावर हाउस जो न्यूज़ में है, सानन पावर हाउस के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि सानन पावर हाउस का निर्माण जो है किसने किया था। क्यों, क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या चाह रही है, पंजाब से कब सानन पावर हाउस का निर्माण कब हुआ था, कौन सी रिवर से जो सानन पावर हाउस को पानी आता है, कौन सी रिवर से आता है, ऊहल, यस ऊहल रिवर से। और इसका निर्माण किसने किया था, किस मंडी के किस राजा ने किया था सानन पावर हाउस का निर्माण, जोगिंदर सिंह ने। किसकी मदद से किया था, अंग्रेज ऑफिसर के। हाँ, कर्नल बीसी बैटी। ये याद रखना, ये जो पक्का एक क्वेश्चन जो है एचएस में आने की संभावना है। ओके, क्लियर। और दूसरा ये आया था न्यूरोटॉक्सिन्स, क्या है, 11 पीपल हैव डाइड ड्यू टू गैस लीकेज इन ग्यासुपुरा एरिया ऑफ लुधियाना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्यासुपुरा ये जो एरिया है कहाँ पे, मैच द फॉलोइंग में, क्योंकि जहाँ पे कुछ आता है प्लेसेस इन न्यूज़ होता है। ठीक है, तो ग्यासुपुरा कहाँ पे है, ठीक है, लुधियाना में। यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो लीक हुई थी है, ठीक है, तो ये क्या न्यूरोटॉक्सिन्स है, तो आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या है, ये क्या न्यूरोटॉक्सिन्स है। ओके, देखो ये क्या पॉइजनस सब्सटेंस होता है विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, डायरेक्टली अटैक द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ओके। अब ये आपसे देखो नीचे दिया है न्यूरोटॉक्सिक गैसेस कौन कौन सी है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के केसेस जो आपने देखा होगा, सर्दियों में लोग अंगीठी लगाते हैं, उसमें क्या होता है, वो क्या न्यूरोटॉक्सिन होती है ना, और क्या लोग जो बैठे बैठे मर जाते हैं ना उसको। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड का दूसरा नाम कौन सा गैस बोलते हैं उसको,
जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है उसको लाफिंग गैस बोलते हैं, उसी तरह इस गैस को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है। और ये जो वाट जैसे वेस्ट वाटर में अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड या न्यूरोटॉक्सिन गैसेस मिला जाए तो उनको क्या है, उनको हटाने का क्या प्रोसेस है, केमिकल ऑक्सीडेशन। ओके। और उसमें एक और याद रखना आपने, एक और आता है वाटर से रिलेटेड, जो वाटर का पोल्यूशन से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सुना इसका नाम किसी ने? जब पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, मछलियां क्या होती है, मरती हैं कि मछलियां मर जाती है ना। जब रिवर पोल्यूट होती है तो उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या बढ़ती है कि कम होती है? अगर किसी रिवर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो व्हाट डज इट मीन, कि इट इज रिवर इज मोर पोल्यूटेड और लेस पोल्यूटेड? मोर पोल्यूटेड। ठीक है। उसकी वजह से जो पहले जो 2-3 साल पहले जो है बेंगलोर की 2 रिवर न्यूज में थी, बट अभी वो नहीं आएंगी। ठीक है। ओके। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरिकामोपन, मैंने आपको बताया था शायद, करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है। अरिकोमोपन जो है ये क्या था, ये हाथी था, ये न्यूज में था अभी। ठीक है। इसको जो है कहाँ रिलोकेट कर दिया गया, पेरियार टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे है? ठेकड़ी। ये कहाँ पे हुआ? केरला में है। ठीक है। ओके। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। एक आया हो, देखो, पोबि पोबित्रा पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? आसाम में है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाता कि पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैच द फॉलोइंग में, मैंने आपको बता दिया, ग्यासुपुरा आ गया, दूसरा क्या हो गया, पोबितोरा। ये आपसे पूछा जाता प्लेसेस इन न्यूज मैच द फॉलोइंग, पोबितोरा कहाँ पे है? प्री में इस तरह जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज को मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। ओके। क्लियर? आसाम में। ठीक है। यहाँ पे देखो, बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये भी आसाम में है। ठीक है ना? ओके। क्लियर? नाउ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंड, ये इंडिया सक्सेसफुल फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट यूजिंग एन इंडिजिनियसली प्रोड्यूस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंड। सस्टेनेबल एविएशन फ्लूइड में क्या आता है, टाइप ऑफ एविएशन फ्लूइड दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक, जो सस्टेनेबल, देखो एक आया हुआ है सैफ जो है न्यूज में, ऐसा बोल सकते हैं कि सैफ जो था अभी न्यूज में था, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये किससे बनता है? रिन्यूएबल सोर्सेज से। ऐसा फ्यूल विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रीन हाइड्रोजन का बताया था मैंने आपको। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? जो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है, दैट इज प्रोड्यूस थ्रू दी रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। उसी तरह जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ऐसा फ्यूल विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी रिन्यूएबल सोर्सेज। आप ये देखिए, जो भी हमारा क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल जो आता है, क्रूड ऑयल में सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? गैसोलीन होता है कि नहीं होता है? जो रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को जब आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, तो उससे जो पहला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एविएशन फ्यूल होता है ना। तो उसको जो बनाने की जो प्रक्रिया है, अगर जो है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से किया जाए, तो वहां से क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट जो है कम होते हैं। उसकी वजह से जो है ये जो एविएशन फ्यूल जो है उसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बोलते हैं। ओके। पता लगा कि नहीं लगा पता, या फिर से बताऊं? सेल आई टेल वंस अगेन? देखो, आप सिंपली बताओ, जो आपका जो क्रूड ऑयल आता है, मान लो सऊदी अरबिया से आया, यूएस से आया, जो जो हमारे कच्चा तेल आता है, कच्चे तेल को आप क्या करते हैं, इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? पहला, सबसे पहला प्रोडक्ट निकलता है गैस जो होती है। ठीक है। कौन सी गैस होती है?
LNG, प्लीज ये चेक कर लेना, इसका ये आपको पूछा जा सकता है। जो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उससे अलग अलग प्रोसेस। उसके बाद क्या, एविएशन फ्यूल निकलता है, एविएशन के बाद पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल के बाद डीजल निकलता है, डीजल के बाद क्या निकलता है, आपने देखा होगा ग्रीस होता है ना, वो ग्रीस वगैरह निकलती है, ठीक है। ग्रीस के बाद जो लास्ट होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे आपके प्लास्टिक्स वगैरह जिससे बनते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है इसके लिए जो है आपने देखा होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए भी आपको फैक्ट्री में जो एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी होता है, हो सकता है आपको डीजल से मशीन चले या हो सकता है किसी दूसरे फ्यूल से चले, तो वो क्या करती है, एनवायरनमेंट को क्या करती है, पोल्यूट करती है कि नहीं करती है। तो उस एनर्जी की जगह जो है रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जाए, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो उससे क्या होगा, कार्बन जो होगा एनवायरनमेंट में कम कार्बन जाएगा कि नहीं जाएगा। उससे क्या होगा, लेस कार्बन, लोअर कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होते हैं ना, मतलब कार्बन कम होगा ना, ठीक है। आप देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, हम लोग नहाते हैं, खाना खाते हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं, या हम जो भी कार्रवाई करते हैं घर के अंदर मान लो, या घर के बाहर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो कार्बन जनरेट होती है कि नहीं, नहीं होती है। अगर हम जो है रिन्यूएबल कुछ ये यूज करें तो कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे कि नहीं होंगे। तो इसी तरह सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी ऐसा फ्यूल है जिसको ऐसी इस प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से, इसीलिए मैंने आपको बताया था जो ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ठीक है ना। ओके, तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे जनरेट होता है, ठीक है। और आपको एक और क्वेश्चन था, जो पहली जो कार थी जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार का नाम क्या था पहली, हाइड्रोजन कार कौन सा, मिराई, मिराई क्या नाम, मिराई क्या है। बच्चा याद रखो इसको ना, नहीं तो बाद में फिर बोलोगे आपकी। और ये जो इसी तरह जो है, ये देखो, ये क्या है, मिराई क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल कार है कि नहीं है ना। और इसको कौन सी कंपनी ने बनाया हुआ है, टोयोटा कंपनी ने। हाँ, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। क्योंकि क्या है, आप ये देखिए, ये क्या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि नहीं है। तो इस तरह जो क्वेश्चन जो है आपको आएंगे एचएस में, और कोई स्पेशल कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस तरह क्वेश्चन आएंगे जो कि मतलब विच इज रिलेटेड एनवायरनमेंट क्लाइमेट से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ओके, एक है देखो, रेगुलेटिंग कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ द एक्सोटिक एनिमल्स, ठीक है। इंडिया बिगिन रिलेट regulating the captive breeding of exotic animal through the licensing system, those who breed exotic species protected under the sites। ये आपसे साइट्स के बारे में फुल फॉर्म बहुत बार आता है, लेकिन साइट्स है क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। ओके, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, फिट 455। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिट 455 क्या है, क्या है फिट 455 है। It Fit for 55 is a set of proposal aimed at revising the updating EU legislation, and ये आपसे क्वेश्चन जो आपको आ सकता है। ओके, क्लियर। तो ये हुआ नो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है आपको पूछा जा सकता है कि अंडमान एंड निकोबार में ग्रेट निकोबार जो आइलैंड्स हैं ये कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ द अंडमान है, साउथ ऑफ द अंडमान है, कहाँ पे है, पक्का। कौन से चैनल के बीच में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 8 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मेरे को इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अभी जो काफ़ी ये हूँ इसके, ये कहाँ पे है, ये इंडिया का टिप है यहाँ पे, अंडमान का है समवेयर हियर ना, ठीक है। तो ये जो अंडमान के जो साउथ में दैट इज निकोबार, ठीक है।
दैट इज निकोबार। अब निकोबार में ग्रेट निकोबार, मिडल निकोबार, लिटिल निकोबार, 3 आइलैंड है कि नहीं है? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ग्रेट, मिडल एंड लिटिल। प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पता कर लेना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, ग्रेट, सॉरी, ग्रेट, यहाँ पे सॉरी, ग्रेट, मिडल एंड लिटिल, लिटिल, ठीक है। अब इनके बीच में चैनल्स कौन से होते हैं? चैनल का आपको पता है, चैनल क्वेश्चन जैसे 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये किस किस के बीच में है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर कर लोगे ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, कि ये जो अंडमान एंड निकोबार है, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस, ऐसा करके आ जाता है। ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ आपके, क्या हिमालय का एक्सटेंशन है या किसका एक्सटेंशन है? अराकान, अराकान योमा। क्या अराकान योमा जो है इसका इसका हिमालय का एक्सटेंशन है क्या? पर्वतमाला। हाँ, तो ये जो इस तरह क्वेश्चन जो आपसे हर बार जो है एचएस या आईएएस में, पक्का आईएएस में पूछा जा चुका है, एचएस में आने की संभावना है। ओके, अराकान योमा जो पर्वत रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक है, किस किस के बीच में है? इंडिया एंड म्यांमार। ओके, क्लियर। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? मई 22, ठीक है। याद रखना, मई 3 मई को क्या बनाया जाता है, कौन सा डे बनाया जाता है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेपर्ड डे। और 22 को, ये 22 मई को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ये पक्का आपसे पूछने, हाँ, इस तरह क्वेश्चन जो पक्का आते हैं, ठीक है। लेक्स जो है, अभी देखो लेक्स न्यूज में मैं आपको बताया, यहाँ पे देखो, एज पर द रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ द साइंस, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक्स आर ड्राइंग अप, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? बुल्लर लेक। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? चिल्का। हाँ, और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? सांबर। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कौन सी है? गोविंद बल्लभ सागर, ठीक है। और लॉन्गेस्ट कौन सी है? वेम्बनाट। और हाई एल्टीट्यूड में कौन सी है? चोलामू। अब मेरे को ये बताओ भाई लोगों, कि प्लीज इसको जो इसको जो आपने पूरा इसको नोट्स बना दो इसके। ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। आपको बोला जाएगा चोलामू लेक किधर है, कहाँ पे चोलामू लेक? यहाँ पे सिक्किम पे है। तो मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने ये पढ़ा होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, जो विजन की बुक पढ़ी होगी या इसकी इनसाइट की, तो उनको तो पता है चोलामू लेक सिक्किम में है। एग्जामिनर है, वो आपको क्वेश्चन डाल देगा कि चोलामू लेक जो सिक्किम के कौन से पार्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में है, या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। वेबनाड ने तो, वेबनाड जो है केरला में कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ, इस तरह पूछा जाता है, ठीक है। जीबी पंत जो है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? सांबर लेक जो राजस्थान में कहाँ पे है? उदयपुर में, क्या बोलते हैं, दूसरे में है, कहाँ पे है, ठीक है। बुल्लर लेक जो है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में कहाँ पे जैसे है बुल्लर लेक? श्रीनगर पे है, जम्मू पे है, कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आप पता कर लीजिएगा। ओके, तो आई थिंक इतना ही काफी है आज के लिए, ठीक है। बाकी जो है, अब एक तो टाइम नहीं मिल पाता, नहीं तो इवनिंग में भी क्लास कंडक्ट करनी थी, बट टाइम ही नहीं मिल पाता मेरे को तो ना। शाम को भी 9 बजे पहुंचा मैं घर, ठीक है। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड?